हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो भी लॉकअप के ऊपर है और आज के लॉकअप बहुत अच्छा था। आज का एपिसोड सच में बहुत अच्छा था। अपूर्वा की एंट्री इज टॉप नॉच। मतलब जो भी अपूर्वा ने आके जितनी भी अभी मतलब उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं करी, पर जितनी भी चीज़ें करी है ना, बहुत मज़ा आया है सच। अपूर्वा एंटर हुई और जो उसकी टीम थी वो सिक्योर हो चुकी है, जिसमें कि मैं क्या कहते आकांक्षा चौधरी, राम श्रेया तो ऑलरेडी सिक्योर थे, बट इनकी टीम में तो फिर भी और मतलब मेन है कि आकांक्षा चौधरी सिक्योर हो गई है, बाकी जो सारे थे वो सब एट रिस्क हो गए हैं। बहुत मज़ा आया सच में, बहुत मज़ा। मेरे को एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे को चौधरी को लेकर, तो जब वो सेव हुई तो मुझे अच्छा लगा। और मतलब वो जो हर्षद का रिएक्शन था ओवर शिल्पा, मतलब उसका तो हम शिल्पा को लेके तो हम रिएक्शन ऑलवेज ही ओवर होता है, पर जो था कि वो मैट के लिए था, योगा मैट के लिए, कि वो योगा मैट हटाओ तो आपको पता चले कैसे। यार आप अंदर सो रहे हो, आप अपने सेल में सो रहे हो, अपने बिस्तर बेड जो भी है उस पर सो रहे हो, और अगर वो इतनी दिन से बाहर सो रही है और वो योगा मैट यूज़ भी कर रही है, तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैं कोई शिल्पा को मतलब फेवर नहीं कर रही, मुझे शिल्पा से कोई इतनी फीलिंग्स भी नहीं है, बट यार अगर आप थोड़ा तो ह्यूमैनिटी रखो। वैसे तो आपकी तो वो है कि चलो शिल्पा है बेकार, आप तो अच्छे हो ना, आप तो अभी तक की अच्छे एक्टिंग करते आए हो, या फिर आप अच्छे नहीं थे, ये बस दिखावा था जो अब तक आप सो कॉल्ड एक्टिंग कर रहे थे, वही चीज़ है। अब आपका खुल गया है तो अब आप अच्छे से दोगे, तो वो सो रही है तो कुछ गलत नहीं। चमोला ने भी बोला कि यार कुछ गलत नहीं है, और कौन सा इससे पैसे कट रहे हैं जो आप इतना वो कर रहे हो, आपको रात में ही जब लाइट्स बंद हो रही तो भी आपको वो करनी है। और अपूर्वा का रिएक्शन कि हर्षद को लेके कि हर्षद का कबीर सिंह फिर से बाहर आया, यस मैं यहाँ तो पागल हो जाऊंगी। मतलब ऐसे ऐसे रिएक्शन काफ़ी हंसी मजाक वाले रिएक्शन थे जो कि बहुत अच्छे थे। और अपूर्वा की लाइन थी, मतलब अपूर्वा ने जिसके भी बारे में जो जो भी बोला सब कुछ सही बोला है, सब कुछ A to Z मुझे सही लगा है। जैसे राम सर के बारे में बोला कि ही इज़ मैनिपुलेटिव, एंड श्रेया को जो जो चीज़ें बोली, श्रेया ने बोला कि यार ये लोग बहुत, मैं पहले कभी बुली नहीं हुई, यहाँ पे आके मुझे बुली किया गया है। तो यार वो बोल रहे कि वो तुमने भी काफ़ी बुली किया है लोगों को, और उन बोलती कि योगेश और आकांक्षा ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो उसमें वो बोलती है, क्या नाम है, अपूर्वा बोलती है कि तुमने जितना बुरा किया है उससे तो बहुत कम बुरा किया है, तुमने तो उनकी मारी है। सोचो ऐसे ऐसे लाइन बोल रही हूँ, मुझे इतनी अच्छी आ रही। और उसमें भी वो श्रेया का मुंह, मतलब लड़ना नहीं चाह रही थी। अगर ये चीज़ें कोई और बोलती ना तो श्रेया का पिच इतना हाई हो जाता, वो काफ़ी हाई पिच में बोलती, पर उसमें वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ सुन ही रही थी। और सुन क्या रही थी, मतलब वो बोल रही थी नहीं नहीं मुझे तो सही लगा जो मैंने किया, वो मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। वो बोल रही बहन, उसका मतलब इन शॉर्ट वो था, बहन तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, तुमने लोगों के साथ गलत किया है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मतलब ऐसे नहीं, मैं उसका थोड़ा सा मैं भी कर रही हूँ कि तुमने लोगों के साथ गलत किया है, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सही हुआ है। और वो पैमला को बोलती है कि यार मुझे श्रेया बहुत क्या बोलते, बहुत कुछ ऐसा बोला था यार, याद नहीं आ रहा मुझे वो वर्ड, मतलब वो काफ़ी उसका वो कि मुझे वो बहुत अनोइंग, हाँ मुझे श्रेया बहुत अनोइंग लगती है। मुझे इतना अच्छी है कि यार चलो कोई तो बोल रहा है। मतलब वो जब हर्षद की लड़ाई हुई कि वो शिल्पा ने बोला कि वो लव बर्ड्स कुछ ऐसे करके लव बर्ड्स करके बोला, तो हर्षद उसमें बहुत हाई पिच पे मतलब लड़ने लगा उससे कि आपकी कोई वो नहीं है, कीचड़ आप कीचड़ हो। शिवांगी बोलती है कीचड़ में हम पाँव पत्थर डालेंगे तो हम पे ही कीचड़ उतरेगा। ये सब चीज़ें वो बोल रहे थे। तो उसमें क्या बोलते हैं, पैमला शिवांगी रो रही होती है एंड सब कंसोल कर रहे होते हैं, तो राम कंसोल की जगह और बोल रहा होता है कि ऐसे शिल्पा करती है, वैसे शिल्पा करती है, ये करती है। तो पैमला ने बस इतना बोला कि राम सर, मतलब आप आई नो उस तरह सर बोलती कि नहीं, मतलब वो राम जी आप और उसको मतलब अभी आप मत बोलो, और आप उसको और वो बढ़ा, मतलब और उसको बढ़ा रहे हो चीज़ों को, मतलब उसके लिए अभी वो कर रहे हो कि जब तक आप ठीक है। और एक तो ये है ना कि राम को जब कोई कुछ बोलता है ना तो वो उसकी सुनता नहीं है, वो निकल लेता है कि जब तक ये यहाँ रहती है मैं नहीं जाऊँगा, अरे आपको ऐसा लग रहा है ठीक है मैं जाता हूँ। मतलब वो सुनना, उसको लिसनिंग पावर है ही नहीं राम में। राम को सिर्फ अपनी ही चीज़ें दिखानी होती है, और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कि जैसे वो उसने एक बात बोली थी, क्या नाम है, अपूर्वा ने धीरज से बोली थी कि यार तुम्हें नहीं लगता राम बहुत मैनिपुलेटिव है, कि जब उनको वॉशरूम जाना होता है वॉशरूम ओपन, जब उनको सोना होता है सेल ओपन, उनको खाना चाहिए, उनको कॉफ़ी चाहिए, उनका सब आता है।
इन शॉर्ट वो मना करेंगे, नहीं आपका डिसीजन है, आप जैसा डिसीजन लोगे मैं सही करूँ, बट ऐसा बोल के उनका तो फिर भी आता ही है, उनका कोई वो करता ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ यार अपूर्वा ना ब्राह्म से रिगार्डिंग भी थोड़ा वो करे, मतलब ना दे उसको भी, चाहे वो खाना हो चाहे वो कुछ हो, थोड़ा तो यार कटौती करे। राम तो अपना प्रिविलेज लेकर आया है, सब उसको जगत पापा बना के बैठे हैं यहाँ पे, सब उसके सब अजीब हुजूरी कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो वो मतलब उसने आकांक्षा ने क्या नाम है, अपूर्वा ने आके शिवांगी को ये लाइन बोली कि हर्षद मतलब बहुत प्यार करता है आपसे, आपके प्यार में पड़ा हुआ है। कहते नहीं हम दोस्त हैं, ये है वो है, कि तुम्हारी साइड से नहीं होगा बट हर्षद की साइड से तो पूरा शो होता है। तो इसी चीज़ को मतलब उसने हर्षद को बताया, शिवांगी ने हर्षद को बताया। तो हर्षद चमोला से डिस्कस कर रहा था कि मतलब सिर्फ इनके अलावा कोई भी मतलब नहीं सोचता कि हम मतलब कपल्स हैं, हम ये हैं, सिर्फ इन दो एक्सेप्ट दो, श्रेया एंड शिल्पा के अलावा। बट यार सभी सोचते हैं, सभी, जब बाहर सबको दिख रहा है तो अंदर भी दिख रहा है। तो चमोला वही बोलती है कि मेरे और धीरज के अलावा नहीं सोचते, बाकी सब ये सोचते हैं कि आप मतलब तुम दोनों के बिटवीन कुछ है, और सभी को लगता है कि मतलब यू आर समथिंग, यू बोथ आर समथिंग। तो वो बोलते हैं कि इवन राम सर, तो कहते मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट हाँ सबको लगता है कि तुम दोनों के बीच में है। और समवेयर शिवांगी मतलब उसका घुमा फिरा के वो बोलते हैं कि शिवांगी हर्षद को यूज़ कर रही है। और जो काइंड ऑफ मुझे भी लगता है कि यार पर आप कभी भी नोटिस करना, शिवांगी की कोई फाइट होती है, शिवांगी को कुछ बोलता है तो वो सीधा पहले हर्षद को जाएगी, उसने मुझसे ये बोला, देन वो लड़ने आती है। क्यों? वो हर्षद को जरूर बताएगी किसने उसको क्या बोला है। मुझे नहीं समझ में आता क्यों कोई वो अपनी बैटल खुद नहीं लड़ रही क्या, या खुद लड़ ही नहीं सकती क्या। फिर वो सिक्योर वाला टास्क होता है, बुलाते हैं सबको टीम अप किया जाता है कि आप मतलब कोई टीम बनाओ। तो अपूर्वा चूज़ करती है, फर्स्ट कौन चूज़ करेगा, सेकंड कौन चूज़ करेगा, थर्ड कौन चूज़ करेगा। थर्ड तो वही होता है। तो हर्षद एंड वो शिवांगी एक टीम में होते हैं, और कौन बचा, हर्षद एंड शिवांगी, देन अरे यार कौन है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, चमोला एंड सूफी एक टीम में है, और पैमला और धीरज एक टीम में है। तो वो चमोला और सूफी का तो गेम 2 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। उसमें चमोला जीतती है, वो एट रिस्क रहता है, चमोला सिक्योर हो जाती है। पैमला और धीरज में धीरज सिक्योर हो जाता है, क्योंकि धीरज और पैमला दोनों ही वो मतलब लेज़र बीम वाला टास्क होता है कि जो भी लेज़र बीम पे पाँव रखेगा मतलब वो हार जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली हार जाएगा। तो दोनों का पाँव रखा जाता है, तो जिसका ज़्यादा पानी होता है उससे जीतता है। तो धीरज का ज़्यादा पानी होता है तो वो जीत जाता है। और वो शिवांगी के बीच में 2 चॉइस होती है कि वो हर्षद या वरुण में से किसी को चूज़ कर सकती है। तो वो हर्षद को चूज़ करती है कि, और वरुण डायरेक्ट ही उसमें चला जाता है, जजमेंट डे पे चला जाता है कि जजमेंट डे पे सीधा वो स्टेज पे जाएगा। मुझे समझ नहीं आता है उसने क्यों चूज़ किया है हर्षद को, मतलब कि इसलिए कि हर्षद जीतने देगा, या फिर शिवांगी हर्षद को जीतने देगी, ये सोच के कि वो इसकी 2 लाइफ लाइन ऑलरेडी चली गई है, अभी क्या बोलते हैं एक और चली जाएगी तो ये जीत जाएगा, तो मैं हर्षद को चूज़ करती हूँ, हर्षद जीत जाए। या शिवांगी ने ये सोचा कि हर्षद तो मुझे जीतने ही देगा, तो मैं तो ऑब्वियस है जीत ही जाऊँगी। अब वो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता ही चलेगा कौन जीतेगा। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में श्रेया और उसकी भी अपूर्वा की तगड़ी लड़ाई होने वाली है, तगड़ी, मज़ा आने वाला है। मैं तो वेट कर रही हूँ कल के एपिसोड का। और हाँ, 1 गुड न्यूज़ फॉर ऑल गाइज कि योगेश रावत इज इन बैक। योगेश रावत वापस आ रहा है लॉकअप में, और वो सूफी को मतलब वो आता है, एक को चैलेंज करेगा, तो वो सूफी को चैलेंज करेगा, तो सूफी एलिमिनेट होगा, योगेश जीत जाता है, तो योगेश अब लॉकअप के अंदर आ जाएगा। मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ, क्योंकि सूफी की ही वजह से योगेश को निकाला गया था फॉर नो रीज़न। सूफी का पता नहीं क्या ही वो कंट्रीब्यूशन है सूफी का। आज भी देखो, आज भी वो आकांक्षा चौधरी सेव हो गई थी, तो वो आकांक्षा चौधरी से बात करने लग रहा था। तो मुझे सूफी का गेम प्ले कुछ एज सच कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखो, अब योगेश आ रहा है, अब देखते हैं क्या मज़ा आता है। और हाँ, अपूर्वा सिर्फ आई थिंक 1 ही वीक के लिए है, वो सिर्फ 1 वीक के लिए आई है, 1 वीक के बाद वो भी चली ही जाएगी। तो जो भी वो 1 वीक में कर दे, मज़ा आ जाएगा। मुझे तो सुन के बहुत मज़ा आ जाएगा। और जो श्रेया की जो उसने वैसे की है, बड़ा मज़ा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में भी देखते हैं कि कितना मज़ा आता है। सो बाय बाय।